जय भीम दोस्तों। प्रस्तुत है बाबा साहेब के अनमोल विचार। बाबा साहेब ने कहा था, अछूत समाज जिस स्थिति में है उसे उस स्थिति में रहने की प्रवृत्ति का त्याग कर देना चाहिए तथा दूसरे समाज के लोग जिस तरह ज्ञान, अधिकार, संपदा पाने के लिए कोशिश करते हैं उसी तरह अछूत समाज को भी कोशिश करनी चाहिए। अगले जन्म में हमारा कल्याण होगा, ऐसी खोखली बातों पर विश्वास न करते हुए इसी जन्म में, इसी काल में अपना सर्वांगीण उन्नति करके मनुष्य समाज में समानता का दर्जा स्थापित करना चाहिए तथा हिंदू समाज को अछूतपन के पाप से मुक्त करना चाहिए। बाबा साहेब ने कहा है, समाज वही बदल सकता है जिसने अपने इतिहास को पढ़ा हो, लेकिन जिसने अपना इतिहास ही न पढ़ा हो वह समाज तो क्या स्वयं को भी नहीं बदल सकता है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। बाबा साहेब ने कहा है, यदि आपके पास 2 रुपये हैं तो 1 रुपये की रोटी और 1 रुपये की किताब ले लीजिए, क्योंकि रोटी आपको जीने में मदद करेगी और किताब आपको जीना सिखाएगी। बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर ने कहा था, अछूत वर्ग अब जाग चुका है, उसे मामूली सुधार चाहिए। इन दोनों में से एक का निश्चय करने का समय आने वाला था, सो आ चुका है। इस प्रकार उसने समानता करने का निश्चय कर लिया है तथा हमारा विश्वास है कि यह जागृति अछूत जनता अपनी उन्नति के मार्ग को रोकने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक कुर्बानी देगी। इतना ही नहीं, अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार रहेगी। बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर कहते हैं, हमारा प्रवास बौद्ध से महार अर्थात चमार और महार अर्थात चमार से बौद्ध ऐसा है। हम नागवंशीय हैं, इसका संदर्भ इतिहास में मिलता है। नागवंशीय लोगों ने तथागत बुद्ध के हाथों बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। इससे सर्वप्रथम नागवंशीय लोग बुद्ध के अनुयायी हुए और उन्होंने अपने नाम के पीछे नाग शब्द उपपद के रूप में लगाया था। जिस प्रकार से तक्षक नाग को अग्निकुंड से अगस्त मुनि ने बचाया था, उसी की हम संतान हैं। मैं नारी उन्नति व नारी मुक्ति के लिए लड़ने वाला योद्धा रहा हूं। मैंने स्त्री की प्रतिष्ठा के लिए पर्याप्त संघर्ष भी किया है, जिसका मुझे गर्व है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने कहा था, कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। 1 रोटी कम खा लेना, परंतु बच्चों को अवश्य पढ़ाना। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यही बाबा साहेब का मुख्य कथन था। बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर ने कहा था, अछूत वर्ग अब जाग चुका है, उसे मामूली सुधार चाहिए। इन दोनों में से एक का निश्चय करने का समय आने वाला था, सो आ चुका है। इस प्रकार उसने समानता करने का निश्चय कर लिया है तथा हमारा विश्वास है कि यह जागृति अछूत जनता अपनी उन्नति के मार्ग को रोकने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक कुर्बानी देगी। इतना ही नहीं, अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार रहेगी। बाबा साहेब ने कहा है, अस्पृश्यता हमारा कलंक नहीं है, यह तो उच्च हिंदू वर्ग के हृदय में लगा हुआ कलंक है। आज इतने वर्ष हो गए, लेकिन यह कलंक धोने की हिंदुओं ने प्रामाणिक इच्छा प्रकट नहीं की। हमने स्वच्छता का पालन किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, उच्च व्यवसाय किए, मन निष्पाप रखा, चरित्र निष्कलंक रखा और निडर होकर आचरण किया। बहुजनों, संविधान से मिले अधिकारों को जानो, पहचानो, समझो और मानो, नहीं तो धार्मिक ग्रंथ आपको बंधुआ गुलाम बनाकर रखेंगे। बाबा साहेब ने कहा है, यदि आपके पास 2 रुपये हैं तो 1 रुपये की रोटी और 1 रुपये की किताब ले लीजिए, क्योंकि रोटी आपको जीने में मदद करेगी और किताब आपको जीना सिखाएगी। स्वतंत्रता किसी भी महान व्यक्ति के आगे समर्पित नहीं करनी चाहिए। भक्ति या नायक पूजा पतन और तानाशाही का मार्ग होता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने कहा था, यदि देश की रक्षा करने का अधिकार शूद्रों के पास रहा होता तो भारत कभी गुलाम नहीं होता। आजादी को पाकर यदि हम उसे बचा न सके तो आजादी पाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर ने कहा था, अगर मैं तुम्हारी तरह पढ़ाई लिखाई छोड़कर पूजा पाठ में लग जाता तो आप सब आज भी मंदिर के बाहर अछूत बनकर भीख मांग रहे होते।
इसलिए दोस्तों, पूजा पाठ बाद में कर लेना, पहले स्वयं शिक्षित हो, इसके बाद अपने परिवार को शिक्षित करो। इसी में आपका कल्याण होगा। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है। यह एक तलवार है जो वध करती है। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, और वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना इस ब्रह्मांड में कोई और आपके प्रेम और स्नेह के अधिकारी है, उतना ही आप खुद हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है। बाबा साहेब ने बहिष्कृत व अछूत, दलित और पिछड़े समाज को संबोधित करते हुए कहा था, मैंने तुम्हें आजाद कराने के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया। मैंने परिवार को भी कुर्बान कर दिया। मेरी इस कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने देना। आपको आपसी मतभेद भुलाकर संगठित होना है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर नगर पालिका की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर का नागरिक अभिनंदन किया गया था। उस अभिनंदन समारोह में बाबा साहेब ने कहा था, मैं भारत के नए संविधान का निर्माता हूं। यह मैं गर्व से कह रहा हूं। ऐसा नहीं है, लेकिन मूल रूप से मैं संविधान का निर्माता हूं। इस कारण उसका नित्य विचार करते रहता हूं, और विचार करते हुए अंत में इस देश का क्या होगा, ऐसा विकराल दृश्य मेरे आंखों के सामने साफ दिखाई देता है। बाबा साहेब ने कहा है, जरूरी नहीं होता है कि अत्यधिक धन वाला व्यक्ति अज्ञानी न हो और अत्यधिक निर्धन व्यक्ति उच्च श्रेणी का बुद्धि वाला न हो। अत्यधिक संपत्ति भी बुद्धि की कुशाग्रता को कुंठित करती है, तो यही निर्धनता में इसे ऊपर ले जाती है।